अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दे। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग विकलांग पेंशन को लेकर बढ़ोतरी। बुजुर्गों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है कि अब पेंशन जो बिहार में 1100 मिलती थी अब 3500 मिलने की संभावना है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में जो भी पेंशन मिलती है अब उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए और बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए सरकार का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि हर राज्य में जो भी पेंशनें मिलती है, वृद्धा विधवा दिव्यांग जो भी मिलती है पेंशन, उनमें अब बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में महंगाई का सीमा दर आसमान छू रही। इसीलिए बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार का कहना है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अब मजबूत करना है, उनको एक लेवल श्रेणी में लाना है, वो भी अपनी अच्छी जिंदगी को जी सके, वो बुजुर्ग लोग भी आत्मनिर्भर हो सके, उनको किसी से मांगना ना पड़े। इस सब मामलों को देखते हुए सरकार का कहना है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी और हाई कोर्ट का भी सख्त आदेश आ रहा है कि भारत के हर राज्य में पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहां पे 2000 मिल रहे वहां पे 3500 मिलनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अपने सरकार राज्य बजट के हिसाब से सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। जैसे कि बिहार का आप डेटा उठा के देख सकते हैं, अभी 1100 मिल रहा है, तो बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि 1100 से बढ़ाकर अब 1 जनवरी 2026 आने वाले साल में संभावना है कि 3500 पेंशन को कर दी जाएगी। प्रति माह जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रति माह 3500 राशि उनके अकाउंट में डीबीटी माध्यम से भेजा जाएगा। तो ये है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करूंगा, इसीलिए एंड तक बने रहिए। किन राज्यों में मिलेगी सबसे ज्यादा पेंशन? मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार मैं जानकारी को बता देना चाहता हूं कि किन किन राज्यों में 3500 प्रति माह राशि मिलने की संभावना है। तो चलिए मैं आपको एक एक राज्य करके नाम बता देता हूं, जैसे हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। इन सब राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी होने की संभावना है जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। सरकारी संकेतों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी 2026 के नियम में लागू की जाएगी, क्योंकि बहुत संभावना है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि काफी महंगाई दर ऊंचा बढ़ चुका है। इसीलिए बुजुर्गों में दवाइयां हर चीज वो अपना अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, अपना मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसी वजह से सरकार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आ रहा है कि आप अपने राज्य के बजट के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी करें। बुजुर्गों को और जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनको मजबूती श्रेणी में लाया जाए, इसीलिए पेंशन में बढ़ोतरी करना लाजिम और जरूरी हो चुका है। कुछ राज्यों में पात्र लाभार्थियों को 3500 मिल रहे हैं। हरियाणा की बात देखी जाए तो वहां पे 2800 मिलती है, तो वहां पे अब 3500 कर दी जाएगी। बिहार में 1100 मिलती है, तो बिहार में भी अब 3500 करने की संभावना है, जो 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाली है। और सरकार इस पे सख्त से सख्त आदेश और इसका पालन भी करने के लिए बताया है कि आप किन उद्देश्यों का पालन करते हैं तो आपके बैंक में ये डीबीटी माध्यम से आपके पैसे आएंगे। तो आपको करना है लाभार्थियों, आपको मैं बता देता हूं कि सरकार का कहना है कि डिजिटली माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी, आप घर बैठे आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, मगर जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी। अगर कोई फर्जी तरीके से लेना चाहे तो उनको नहीं मिलेगी और इस पे जिला स्तर पर सत्यापन होगी और जो वहां पे अगर फर्जी तरीके से रहेगी तो वहीं पे डॉक्यूमेंट आपका रद्द कर दी जाएगी। और डीबीटी माध्यम पूरी ये प्रक्रिया जो है डीबीटी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और ये प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को सरकार का करने का आदेश आ रहा है और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। और
केवाईसी और सत्यापन करना अनिवार्य। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए सरकार का कहना है कि आप अपने बैंक में जाए, आधार लिंक करा ले। अगर आप जीवित हैं तो आप ही पेंशन ले, और अपना जीवन प्रमाण पत्र पहले जाकर बैंक में जमा करें। और महिलाएं जो विधवा हैं वो पुण्य विवाह कर लिए हैं तो अपना पेंशन लेना बंद कर दे, नहीं तो सरकार सख्त आदेश और कड़ी कड़ी सजा को तैयार रखी है। इसीलिए आप इस जो भी आपको आदेश दी जा रही इसका आदेश का पालन करें, और पेंशन में केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को फिर कैसे पता चलेगी कि आप जीवित हैं, आपको पेंशन की जरूरत है। और जो विकलांग व्यक्ति हैं वो अपना जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर ले। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।